ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो बेटा चार्ज का मतलब होता है व्हेन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट या सम ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग एनी चार्ज, ईदर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और अनचार्ज का मीनिंग होता है व्हेन देयर इज नथिंग, कोई भी उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं, अभी भी करते हैं, हम भी करते थे, एक रिफिल लेते थे ऐसे पेन और बालों में उसको ऐसे करते थे ना। आफ्टर सम टाइम हम क्या करते थे, स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर नीचे डाल देते थे और जब हम उसके ऊपर उसको ऐसे क्या करते थे ओवर, तो वो क्या हो जाते थे उसके साथ स्टिक हो जाते थे। स्टिक हुए इट मीन्स उसको अट्रैक्ट किया उसने, इसने रिफिल ने उन पेपर के जो पीसेस हैं उनको क्या किया, अट्रैक्ट किया। इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ है उनके बीच में, एनी प्रॉपर्टी इज देयर विच इज डूइंग दिस। ठीक है, सो दैट प्रॉपर्टी इज चार्ज, वो उसके पास क्या है, चार्ज है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होती है बेटा, इट टेल्स अबाउट टू थिंग। इफ वी आर हैविंग द सेम चार्जेस, अगर हमारे पास सेम चार्जेस है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो दे विल रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दूर भगाएंगे। ठीक है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, इट मीन्स बोथ आर अट्रैक्ट, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज हैविंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो सम ऑफ द कम टू द पेज नंबर 161, मटेरियल, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इफ वी आर हैविंग द प्लास्टिक कोम या प्लास्टिक रिफिल, कोई भी चीज है हमारे पास, उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसा है, नॉन मेटालिक। मेटालिक का मतलब होता है बेटा विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल्स, जो मेटल का बना हो। ठीक है, और नॉन मेटल्स मीन्स प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जैसे ये, तो ये गेट चार्ज अप ऑन रब। तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल है, जब हम उसको रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटल कोम। मेटल कॉम्ब क्या है, मेटालिक है, लेकिन जब हम उसको चार्ज करेंगे वो चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर क्या कर देता है, चार्ज को ट्रांसफर कर देता है, अपने पास सेव करके नहीं रखता। बेटा मैं पढ़ा रही हूँ, फिर कल कहोगे हमने सुना नहीं। नॉन मेटालिक गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, तो जितनी भी हमारे पास नॉन मेटालिक थिंग्स है, वो रब जब हम करेंगे उसको, तो वो कोई ना कोई चार्ज एक्वायर करेगी। नेक्स्ट है बेटा ग्लास रोड, नॉन मेटालिक, ये भी रबिंग पर क्या हो जाएगी, चार्ज। मेटल पेन दैट इज मेटालिक, ये चार्ज अप नहीं होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इन क्लास 5th and 6th you have read about them. Yes, ma'am. Conductors and insulator. What is the meaning of conductors? बोलो। Materials which allow electricity to pass through them. Yes, the material which allow electricity to pass through them. तो उसमें आप कौन से एग्जाम्पल डालोगे, all the metals, जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस बोलो, इंसुलेटर्स। Yes, the material which do not allow electricity to pass through them. So the examples are Plastic, wood, plastic, rubber. yes, wood, plastic, rubber. ठीक है, these are the example of insulator. Now बेटा the next topic is kinds of charges in nature. हमारे पास नेचर में जो चार्जेस हैं, we have talked about that, two ही हैं, positive and negative. खड़ा हो you. Positive and negative. Like charges will repel each other and the unlike charges will attract each other. Now beta these property जो repel करेगा that is known as repulsion, and which attract that is known as attraction. Now the next is positive and negative charge. The early experiment जो है that have discovered we are having two charges. So Benjamin Franklin, that is the scientist, firstly discovered about the positive charge. Stand up. Produce in the pairs. बेटा जो चार्जेस है वो हमेशा किस में प्रोड्यूस होंगे, पेयर। अगर हमारे पास कोई चार्जिंग अप रिफिल है या कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, हम इसको रब करते हैं एंड इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन द अदर साइड इट विल एक्वायर नेगेटिव। इट मींस क्या है, द चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द पेयर। तो इट मींस जब वो प्रोड्यूस होंगे पेयर में तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जीरो। ये क्वेश्चंस भी है ना आपका कि वो जीरो पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं तो जीरो क्यों होती है उनका अमाउंट, क्योंकि बेटा पेयर में प्रोड्यूस होंगे तो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट है, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर रहे हैं ना एक तरह से अगर हम देखें तो, दैट इज व्हाई इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, कम टू पेज नंबर 164, अर्थिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अर्थिंग? आपने पोल्स देखे हैं बड़े बड़े, वायरिंग देखी है, ऐसे पोल्स होते हैं, ऐसे वायर लगी होती है, थोड़ी थोड़ी हर एक डिस्टेंस पे पोल्स होते हैं, वायर होते हैं, उसका क्या हम क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट पोल्स यूजिंग, क्या बेनिफिट होता है उन पोल्स को यूज करने का? वे क्या करते हैं, वायर नीचे टच नहीं होती, क्यों नहीं होने देते हम वायर को नीचे टच? अर्थिंग में चला जाएगा, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब क्या होता है, जितना भी तुम्हें पता है हैवी वोल्टेज होती है इन वायर्स के ऊपर, यहीं से तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो एक्स्ट्रा जो भी चार्ज होएगा वो इस पोल को हम नीचे अर्थ के नीचे ऐसे अटैच कर देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से किसमें चला जाएगा, अर्थ में। तो यूज अमाउंट ऑफ जो शॉकिंग होती है, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, हमारे जो अप्लायंसेस है खराब हो सकते हैं, हमारे इंटरनल जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम है वो डैमेज ना हो, दैट इज व्हाई वी डज द अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल पास इनटू द अर्थ। जो भी बड़े अप्लायंसेस होंगे ना, अपना ओवन देखो, अपनी इलेक्ट्रिक प्रेस देखो, गीजर देखो, 3 प्लग होते हैं उसमें, 3 है ना, और मोस्टली जो छोटे होते हैं उन सब में कितने होते हैं, 2। तो उसमें 3 और उसमें 2 क्यों होते हैं, बिकॉज जो 3 है उसमें जो ग्रीन वायर होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज किसको पास कर देती है, अर्थ को, जिससे हमारा जो मतलब लीकेज ऑफ चार्ज होता है, जिससे भी हम ना पहुंचे हमारे प्लग को, हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई को। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग अप। मेनली चार्ज करने के हमारे पास वी आर हैविंग 3 मेथड्स, फर्स्ट कंडक्शन, देन इंडक्शन एंड द थर्ड वन इज रबिंग। ठीक है, किरण बताएगी, नेम द 3 मेथड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। कंडक्शन का मतलब होता है वी आर हैविंग दीज 2, ठीक है, दिस इज चार्ज, ठीक है, एंड दिस इज अनचार्ज। जब हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को इस अनचार्ज के टच में लाएंगे तो दिस ऑब्जेक्ट विल आल्सो बिकम चार्ज, दिस इज कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर फिजिकल टच होना जरूरी है, अगर बॉडीज ऑब्जेक्ट हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो वो टच नहीं होंगे। ये था ना मुझे कंडक्शन। ओके, नाउ आई विल डिफरेंशिएट द इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर बेटा दिस इज चार्ज एंड दिस इज अनचार्ज, देयर विल बी नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इन बिटवीन देम। ध्यान रखो, इन कंडक्शन देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट बट इन इंडक्शन देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। इट मीन्स दिस इज चार्ज अप and this is not charged, then how then it will get charged by its reference। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये चार्ज अप है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम इसके पास रखेंगे तो क्या करेगा, इसके रेफरेंस की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होएगा, चार्ज। अब क्लियर हो गया डिफरेंस? कंडक्शन में टच होएगा तो इट मीन्स सेम चार्ज जाएगा, जो इसके पास होएगा वही तो इसको देगा ये, लेकिन इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास यहाँ पर कैसा एक्वायर होएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है मैम, आप जो वायरलेस चार्जर आते हैं उनके साथ में वायरलेस, नो वो अलग है, ठीक है, वो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के काम थोड़ी ना करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज कैसे शेयर करना है, हम उसकी बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव की वजह से क्या एक्वायर हुआ, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इट विल गो इनटू द फॉर द सेफ्टी
reason. Is that clear? Yes. And the third method is rubbing, जो हमने अभी अभी किया था. ठीक है, किसी भी प्लास्टिक रिफिल को ले लो, उसको फलालेन से, सिल्क क्लॉथ से आप रब करो, दैट विल एक्वायर सम चार्ज. वैसे भी विंटर्स में जब आप अपनी स्वेटर्स पुलोवर निकालते हो, उसमें स्पार्कलिंग देखी है कई बार, करंट सा निकलता है, दैट इज आवर बॉडी चार्ज. क्योंकि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ एयर, जो एयर है बैड कंडक्टर ऑफ चार्जेस है ना, वो हीट को पास कर सकती एयर जो है, तो उसके अंदर वो ट्रैप हो गया, हवा आई ट्रैप हो गए हमारी बॉडी के चार्जेस, तो जब हम उसको निकालेंगे वो स्पार्कलिंग प्रोड्यूस करती है. ऐसे भी कई बार किसी चीज को टच करते हो अनजाने में, ऐसा लगता है ना करंट लग गया, फिर हम उसको दोबारा टच करके देखते हैं, फिर नहीं लगता हमें वो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सम चार्जेस है. चार्ज एनर्जी स्टैटिक जो रुकी हुई है. हाँ ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, पेज नंबर 166 पर आओ. चार्जेस इन नेचर, नेचर के अंदर भी चार्ज होते हैं. ठीक है, वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ डिस्चार्ज. लाइटनिंग देखते हो, बिजली कड़कती है, स्टॉर्म के दौरान जब तूफान आने वाला होता है वो तभी आवाज आती है. तो नेचर के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर भी तो एयर पास होगी है, वहाँ से रबिंग होगी, फ्रिक्शन होएगा वहाँ पे भी, तो जिसकी वजह से जो क्लाउड है दैट विल आल्सो एक्वायर सम चार्ज. ठीक है, तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं बेटा, जो लोअर बिल्कुल अर्थ की तरफ होते हैं जो क्लाउड, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव, और जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर, और जो हमारी ग्राउंड होती है उसके ऊपर पॉजिटिव. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगी, स्पार्कलिंग लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी.